हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मार्केट में आपने अक्सर न्यूज़ सुनी होगी कि कोई कंपनी स्टॉक मार्केट से डेलिस्ट होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि डेलिस्टिंग क्या होती है और जब कंपनी स्टॉक मार्केट से डेलिस्ट होती है तो जो उनके शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है उनकी इन्वेस्टमेंट का क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजीव है और इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम डीलिस्टिंग के बारे में जानते हैं। दोस्तों, डीलिस्टिंग का मतलब होता है पूरी तरीके से कंपनी का स्टॉक मार्केट से बाहर आना। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, डीलिस्टिंग प्रोसेस के बाद कंपनी के एक भी शेयर्स किसी भी स्टॉक एक्सचेंज जैसे इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं करेंगे, तो इसे डीलिस्टिंग कहते हैं। इसका मतलब ये है कंप्लीट रिमूवल ऑफ कंपनी शेयर्स फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। तो कंपनी के शेयर्स की डीलिस्टिंग दो तरीके से होती है या दो सिचुएशन में होती है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ डीलिस्टिंग है इनवॉलेंट्री डीलिस्टिंग एंड दोस्तों सेकंड टाइप है वॉलेंट्री डीलिस्टिंग। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं सबसे पहले इन दो टाइप ऑफ डीलिस्टिंग के बारे में। दोस्तों, फर्स्ट टाइप है इनवॉलेंट्री डीलिस्टिंग। दोस्तों, इनवॉलेंट्री डिलिस्टिंग वो सिचुएशन होती है जब कंपनी को फोर्सफुली स्टॉक मार्केट से डिलिस्ट होना पड़ता है। दोस्तों, ये सिचुएशन तब आती है जब कंपनी सेबी द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो नहीं करती या एक्सचेंजेस के रूल को वॉयलेट करती है या कंपनी बैंकरप्सी फाइल करती है। इस सिचुएशन में कंपनी को स्टॉक मार्केट से डिलिस्ट होना होता है। और आप जानते हैं कि जब भी कंपनी बैंकरप्सी फाइल करती है तो कंपनी के सारे एसेट्स को बेचकर उन फंड्स का इस्तेमाल किया जाता है क्रेडिटर्स के पैसे को पे करने के लिए। फिर बाद में अगर फ़ंड बचता है तो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, वरना बैंकरप्सी केस में शेयर होल्डर का पैसा पूरी तरीके से डूब सकता है। तो इसलिए इनवॉलेंट्री डिलिस्टिंग में कंपनी को फोर्सफुली डिलिस्ट होना पड़ता है और इस सिचुएशन में शेयर होल्डर्स के पैसे की कोई सेफ्टी नहीं होती। इसलिए दोस्तों, अगर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कंपनी के फंडामेंटल्स और उनके प्रोमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर जानना चाहिए। दोस्तों, आपने हमारे फंडामेंटल एनालिसिस की एक प्लेलिस्ट है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत ही बेसिक तरीके से बताया गया है कि आप कैसे कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर कंपनी के जो शेयर प्रोमोटर्स हैं उन्होंने बड़ी मात्रा में अपने होल्डिंग को प्लेज कर रखा है तो इसका मतलब यही है कि आने वाले समय में काफ़ी दिक्कत हो सकती है कंपनी को। तो इसलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको पूरी तरीके से एनालाइज करना चाहिए, फिर इन्वेस्ट करना चाहिए किसी भी कंपनी में। दोस्तों, सेकंड टाइप ऑफ डिलिस्टिंग है वॉलेंट्री डिलिस्टिंग। दोस्तों, वॉलेंट्री डिलिस्टिंग में कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट से डिलिस्ट करवाती है। दोस्तों, वॉलेंट्री डिलिस्टिंग के कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि कोई पोटेंशियल बायर आता है जो कि पूरी कंपनी को बाय करना चाहता है या कंपनी के 90% शेयर को बाय कर लेता है, तो वो चाहे तो कंपनी को डिलिस्ट करा सकता है। दोस्तों, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ वॉरेन बफेट जी किसी इंडिया के बैंक में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। सपोज़ एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि HDFC बैंक में वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि वो, और आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट एक दो शेयर्स नहीं खरीदते, वो पूरी कंपनी की 100% होल्डिंग बाय कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर वॉरेन बफेट HDFC बैंक को पूरा बाय कर लेते हैं, मतलब पूरे 100% शेयर होल्डिंग बाय कर लेते हैं, तो वो चाहें तो स्टॉक मार्केट से डिलिस्ट भी करा सकते हैं उनके शेयर्स को। क्योंकि अगर 100% शेयर्स वॉरेन बफेट के पास रहेंगे तो उन्हें उनमें ट्रेडिंग क्या होगी। इसलिए कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, इसलिए कंपनी अपने शेयर्स को डिलिस्ट करा लेती है। दोस्तों, आपने रिसेंटली वेदांता लिमिटेड की डिलिस्टिंग की न्यूज़ सुनी होगी। वेदांता लिमिटेड के केस में ये एक वॉलेंट्री डिलिस्टिंग है, मतलब जो कंपनी के प्रमोटर्स है वेदांता लिमिटेड की जो पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, उनके प्रमोटर्स कंपनी के जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है उनको बाय करने वाले हैं 87.25 रुपीज़ पर शेयर पर। दोस्तों, वॉलेंट्री डिलिस्टिंग में कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स को ऑफ़र देते हैं कि आप हमसे पैसे लेकर अपने शेयर्स हमें दे दीजिए। बट अगर शेयर होल्डर चाहे तो वो अपने शेयर्स को अपने पास ही रख सकता है
और बाद में कंपनी डेलिस्ट होने के बाद डिविडेंड्स और अदर बेनिफिट्स शेयर होल्डर को मिलते रहेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है डेलिस्टिंग का। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन भी दबा सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोस को। थैंक यू, जय हिंद।